बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहली वीडियो में हमने आपको दज्जाल की आमद और उसके फितना के बारे में बताया था, और वीडियो के आखिर में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि क्या कोई इंसानी आँख आज तक दज्जाल को देख सकी है। अगर देख सकी है तो वो कैसे, दज्जाल इस वक्त कहाँ पर कैद है। एक इंसान के साथ जो उसका मुकालमा हुआ अहादीस की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल वीओए ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और फिर हर एक को हुक्म दिया कि वो जहाँ है अपनी जगह पर बैठे, और दरियाफ़त फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें किस लिए जमा किया है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें तरगीब और डर सुनाने के लिए नहीं जमा किया, बल्कि इस वास्ते इकट्ठा किया है कि तमीमदारी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है उसने मुझे एक चीज़ के मुतल्लिक़ बताया है, और वो उसी से मुतल्लिक़ है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझसे बयान किया है कि वो बनी लखम और बनी जज़ाम के 30 आदमियों के हमरा समंदर में कश्ती पर सवार हुआ और 1 माह तक समंदर की लहरों से खेलते रहे, और एक दिन एक जजीरे पर उतरे। फिर वो छोटी कश्ती पर सवार होकर जजीरे के अंदर गए, जहाँ इन्हें घने बालों वाला मोटा जानवर मिला। बालों की ज़्यादती की बना पर इसके अगले और पिछले हिस्से में पहचान मुश्किल थी। वो बोले, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जसूस हूँ। तुम कलीसा में उस शख्स के पास जाओ जो तुम्हारा मुंतज़िर है। जब उसने उस आदमी का नाम लिया तो हम परेशान हो गए, क्या ये शैतान है, क्या चीज़ है। फिर हम आहिस्ता से उसके पीछे चले और कलीसा के अंदर चले गए। वहाँ एक बड़ा सा आदमी देखा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत कसकर बांधा हुआ था और इसके हाथ गर्दन के साथ थे, घुटनों से टखनों तक जंजीरों में बंधा हुआ था। हमने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरे बारे में तुम्हें कुछ एहसास तो हासिल हो गया होगा, मगर पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। हमने कहा कि हम अरब के बशिंदे हैं। हम समंदर में कश्ती पर सवार हुए और 1 माह से लहरों के साथ अटकेलियाँ करते रहे। हम जजीरे में आए और हमें एक मोटा सा जानवर मिला। वो बोला, मैं जासूस हूँ, तुम उस कलीसा के अंदर जाओ। हम जल्दी से तेज़ी तरफ आ गए। इसने पूछा कि मुझे बैसान के गुलशन के मुतल्लिक़ बताओ, क्या इसमें फल लगता है? हमने जवाब दिया, हाँ। इसने कहा, वो करीब ही में फल देना बंद कर देगा। फिर इसने कहा, मुझे बहरा तिब्रिया के बारे में ख़बर दो, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने जवाब दिया, इसमें काफ़ी पानी है। इसने कहा, करीब ही में इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। उसने पूछा, मुझे ऐन ज़गर के बारे में ख़बर दो, क्या इस चश्मे में पानी मौजूद है, और क्या इसके मालिक इसके पानी से खेती सैराब करते हैं? मैंने कहा, ज़रूर। उसने पूछा, मुझे अनपढ़ों के नबी के बारे में ख़बर दो, उसने क्या किया? हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ ला चुके हैं। उसने पूछा, क्या अरब उनसे झगड़े? हमने जवाब दिया, हाँ। उसने पूछा, इनके साथ क्या मामला किया? हमने कहा, वो कुर्ब व जवार के अरब पर फाते हुए और वो लोग उनके मती हैं। उसने कहा, उनकी इसी में भलाई है कि वो इनकी अताअत करें। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं वही दज्जाल हूँ। करीब ही मुझे निकलने की इजाज़त होगी और मैं ज़मीन में घूमूँ फिरूँगा, और ज़मीन में कोई भी ऐसी बस्ती नहीं होगी जिसमें मैं 40 दिनों के अंदर न जाऊँ। सिर्फ़ मक्का और मदीना के अलावा वो दोनों मेरे लिए दाखिले के हराम हैं। जब मैं इनमें से किसी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो मुझे फ़रिश्ता मिलेगा जो हाथ में तलवार थामे होगा, जिसके ज़रिए से वो मुझे रोकेगा, और इनके हर रास्ते पर फ़रिश्ते मामूर होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर शरीफ पर मारकर फरमाया, ये मदीना तैयबा है। आपने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इसके मुतल्लिक़ ख़बर न दी थी? साहबा ने अर्ज़ की, हाँ, वो बहरा शाम या बहरा यमन में नहीं बल्कि मशरक़ की तरफ है, और हाथ मुबारक से मशरक़ की तरफ इशारा फरमाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा यही था कि दज्जाल मशरक़ की तरफ कैद है, और इन अहादीस की रोशनी में यही साबित होता है कि दज्जाल मशरक़ में किसी जजीरे में कैद है। करीब ही जब उसे अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तो वह ज़मीन पर ज़रूर आएगा, जो फितना क़यामत में सबसे बड़ा फितना होगा। नाज़रीन, आपको हमारी ये कावश कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपनी राय का इजहार ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।